गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको कहा था कि हर क्लास की तरह संडे को भी मैं आपको क्लास दूंगा। तो आज मैं संडे को आपके सामने हाजिर हूँ स्क्वायर मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में मैंने आपको शायद पहले भी एक दो बार बता चुका हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हमारा जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। जैसे 1/2, 1/3, 5/7, 7/9। ठीक है, और रेशनल नंबर हमारे दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हमें रेशनल नंबर के क्या करना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो रेशनल नंबर हमारे बोर्ड पे आपको लिख रहे हैं, पहला क्या है -17/-21। दूसरा रेशनल नंबर है -18/-27। तीसरा रेशनल नंबर है 49/-84। और चौथा रेशनल नंबर है आपको -36/-81। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ये देखिए जरा। ठीक, जैसे -17 अपॉन है, तो जब यहाँ देखो जरा, जब ऐसी कोई क्वेश्चन जिसमें दोनों जगह माइनस लगा हो तो क्या करते हैं कि पहले तो हम इनका माइनस हटा देते हैं। जब हम माइनस हटाएंगे तो ये क्या बचेगा 17/21। ठीक है, आप फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं, दूसरी चीज ये देखते हैं ये जो नंबर है हमारे किसी टेबल से कट रही है कि नहीं कट रही, या किसी एक सिंगल टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आ रहे तो इसका मतलब जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, वो 17/21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला नंबर देख लो हमारा, जैसे मैंने इसे ए नाम दे दिया, जैसे अब मैं बी नाम दे रहा हूँ, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा मैंने इसे डी दे दिया। अब जैसे मैंने बताया जब दोनों जगह माइनस हटाया, अब यहाँ भी जब दोनों जगह माइनस है तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इनका माइनस हटा दिया। तो माइनस जब हटाया तो ये कितना बचा 18/27। जब 18/27 बचा है तो कैसे क्या हो गया ये देखो जरा, 18/27। अब ये देखो जरा, मैंने दूसरी बात क्या बताई कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट वैल्यू, कि इसके बाद कोई दूसरी वैल्यू ना आए। तो ये देखो जरा, ये दोनों दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 9 की टेबल में आते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो हम सीधा इन्हें 9 से कट कर दें, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 2/3 क्या हो गया, ये 2/3। अब इसमें देखो जरा क्या है 40, तो ये हमारा जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, क्योंकि अब इसके बाद कोई लोएस्ट वैल्यू इसकी नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इसका मतलब यही हमारा लास्ट वैल्यू हो गई। अब इसमें आ जाओ 49/-84। 49/-84 कैसे लिखोगे, अब ये देखो जरा, 49 हमारा किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ठीक है, और 84 भी हमारा 7 से कट जाता है, तो पहले 7 से कट करो, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 1 बचा 14 हुआ, 7 2 जा 14। तो अब कितना आ गया आंसर, -7/12। अब एक चीज देखो जरा, जब कोई नंबर है अगर नीचे माइनस लिखा है, ठीक है, तो हम माइनस नीचे न करके माइनस को हम ऊपर रखते हैं, तो माइनस नीचे है, इससे हम उठा के माइनस ऊपर कर देंगे, तब भी हमारा आंसर हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो -7/12। अब जैसे ये 36 है, 36 हमारा देखो जरा, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर से कटेंगे नहीं, दोनों ही कटेंगे तो ऑड नंबर से कटेंगे। ऑड नंबर से कटेंगे, सबसे पहले ये क्या 3 के मल्टीपल में है, अगर इनको ऐड करो तो 9 होगा, इनको ऐड करो 9 होगा, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। जब 3 से डिविजिबल है तो हम ये भी देख सकते हैं कि 3 से हमें ज्यादा टाइम लगेगा। 3 के बाद अगला ऑड नंबर जो 3 से डिविजिबल में होता है वो आता है 9 वाला। तो हम 9 से देख लें जरा, 9 से 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81। इसका मतलब 9 से दोनों कट रहे, तो हम इसे 9 से ही कट कर देना, क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 4/9। क्या हो जाएगा आंसर इसका 4/9। आगे समझे आप लोगों को। अब आगे देखो जरा, ये हो गया
जैसे दोबारा से एक बार फिर समझ लो, 7 माइनस 17 अपन माइनस 21, तो हमने क्या बताया पहले, दोनों का माइनस हटाया तो 7 अपन 17 अपन 21। अब ये किसी से कटता नहीं है तो नंबर यही हो गया आंसर हमारा। 8 माइनस 18 तो माइनस हटाया 18 अपन 27, 18 को 9 से काटा 9 टू 18, 9 3 27, तो आंसर हमारा 2/3 आया। 14 अपन माइनस 84, 7 से कट गया तो 7 7 या 49, 7 से 12 बार ये कटा 84, तो आंसर इतना आ गया। और माइनस 36 अपॉन 81, 9 से कटेगा 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, तो आंसर हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब इसके साथ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका हमें ग्रेटर और लेसर देखना। जैसे ठीक है, ग्रेटर और लेसर बताना है कि कौन सा नंबर दो, और ग्रेटर और लेसर कैसे बताना है, दो हमारे रेशनल नंबर है उनके बीच में हमें ये रिलेशन बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर हमारा छोटा है। जैसे -4/5, दूसरा है आपका -5/7। ठीक है, और इधर एक क्वेश्चन और मैं नोट कर दे रहा हूँ आपको, -7/8 और 1/3, -7/8 और 14/-16, 14/-16। ठीक है, जरा देखो आप इसे कैसे कब सॉल्व होगा। इसके बीच में हमें क्या करना है, साइन पुट करना है, ग्रेटर का, इक्वल का या ये वाला साइन, इनमें से कौन सा साइन हमें पुट करना है। देखो जरा कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या था, जब इस तरह के फ्रैक्शन हो तो जो ऊपर वाला होता है इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, मतलब इक्वल करेंगे। ठीक है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम जो इधर का 7 है इधर 5 है, इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, 35 करने के लिए, या 35 वो भी नहीं करो तो ऐसा करो, सबसे आसान तरीका, इस 7 का इसमें ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, इस 5 का इसमें ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, तो -4/5 में मैंने 7 का ऊपर 7 का नीचे मल्टीपल कर दिया, -5/7 में हमने 5 का ऊपर और 5 का नीचे मल्टीपल कर दिया। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, अब हमें एक चीज और हमेशा याद रखो, जो माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है वो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। माइनस में जितना बड़ा नंबर उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी। डिनोमिनेटर हमारा ये नीचे सेम हो गया, 28 25, 28 भी माइनस का, 25 भी माइनस, तो मैंने अभी बताया कि जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी वैल्यू, तो हमारा ये वाला बड़ा हो गया। कौन सा ग्रेटर हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें इसका यहाँ 16 है, यहाँ 8, दोनों 8 के मल्टीपल में है। अब डिनोमिनेटर सेम करना तो हम क्या करें, यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, इसमें 2 का मल्टीपल, तो ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -14/16, यहाँ हो जाएगा -14/16। अब देखो जरा, दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ना ये बड़ा हुआ ना ही ये छोटा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। ये क्या हुआ, ये इक्वल हो गया। समझ में आया। हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर बराबर किया, फिर 2 का मल्टीपल ऊपर नीचे कर दिया, तो ऊपर 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, जब माइनस का तो फिर ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ठीक है, ये मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐड सम ऑफ रेशनल नंबर। जैसे
-1/3 + 5/6 -1/3 + 5/6 ठीक है। -9/10 + 22 -9/10 + 22/15 और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ -9/17 + 5/6 ठीक है। जल्दी जल्दी सब लोग लाइन पे आओ। श्रद्धा जल्दी लाइन पे आओ, है मनोज जल्दी लाइन पे आओ, जयश्री जल्दी लाइन पे आओ। अच्छा गुड गुड आफ्टरनून जयश्री, गुड आफ्टरनून मनोज, गुड आफ्टरनून मनोज। ठीक है, जल्दी जल्दी इस लाइन पे आ जाओ सब लोग, और अपने दोस्तों से कहो कि सब लोग जल्दी लाइन पे आए। देखो जरा, अब हम इन क्वेश्चन को ऐड करना है मुझे, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, ये मैंने 3 क्वेश्चंस नोट कर दिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, या कंपेयर करें या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैंने क्या किया, इनको मैंने डिनोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर बराबर किए तो 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर का नॉर्मली वही कि हम यहाँ -1/3 है, 3 2 जा 6 हुआ। एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 3 2 जा 6, 2 का मल्टीपल तो माइनस का 2, 6 1 जा 6 तो यहाँ 5। ठीक है, अब 5 में से 2 गया, कितना बचा, कटा 3/6 बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आ गया। कितना आंसर आ गया, 1/2 आ गया। अब 50, 10 और 15 इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब 30 हो जाएगा तो कैसे होगा, 10 2 जा 30 और 3 9 जा 27, 10 3 जा 30 और 3 9 जा 27। अब प्लस 15 2 जा 30, 22 2 जा 44। अब मैंने क्या किया, 44 से 27 को जब सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आया, जब 44 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 कैसे आएगा, 23 3 30 और 14, ये 33 14 और 3 17 हो गया। ठीक है, अब ये वाला नंबर 17 और 6 का एलसीएम लो। 17 और 6 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम 17 और 6 का एलसीएम होगा, जो होगा कितना होगा, 102। तो 17 6 जा 102, तो यानी 9 6 जा 54 और 6 17 तो 17 5 जा 85। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 से हमने 54 का सब्ट्रैक्ट किया। देख लो सब लोग सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा। कितना बचा, 31/102। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आया कैसे, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने इनका एलसीएम लिया, 6 आया। एलसीएम जब 6 आया तो 3 2 जा 6, 3 से 6 को डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, 2 का ऊपर मल्टीपल किया तो -2, 6 1 जा 6 5। ठीक है, इन दोनों से जब 5 से -2 कट किया तो 3 बचा, और यहाँ पे जब कट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो आंसर हमारा 1/2 आया। 9/10 एलसीएम 30 आया, 10 3 जा 30, 3 का 9 हो गया 27, 15 2 जा 30, 2 का 44, आंसर 17/30 आया। इस तरह से इसका भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये समझ में आया। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है,
आप अपनी मेमोरी को अच्छा करने के लिए जब नोट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और अभी तो अच्छे समझते चलो, बाद में जब क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, ऐड के बाद एक दो क्वेश्चन ऐड के और देख लो है। एक एक पेयर ऐड का और देख लो, एक -4 अपॉन -13, -4 अपॉन -13, ठीक है, +9 अपॉन 5 ए, -5 अपॉन 3 +3 अपॉन 5 सी। सी है आपका -2 अपॉन 5 +4 अपॉन 7 +6 अपॉन -35। अब जरा ये देखो जरा, ठीक है, इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने वो 3 समझे, अब हम ये 3 क्वेश्चन और समझेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो जरा क्या है इसमें। मैंने क्या था, जब दोनों नंबर में माइनस लगा हो सबसे पहले हम माइनस हटाते हैं। जब हम माइनस हटाया तो ये तुम्हारा 4 अपॉन 13 हो गया +9 अपॉन 5। ठीक है, इसका एलसीएम लो, 13 5 जा 65, यानी कि 13 13 5 जा 65 और 65 हुआ तो 35 4 जा 20 और 9 30 39 जा 170, ऐड किया तो 137 डिवाइडेड बाय 65, 137 डिवाइडेड बाय 65। आप जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 होल 7 अपॉन 65 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 होल 7 अपॉन 65। अब ये वाला देखो जरा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, माइनस का 25, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। 25 से हम जब 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 60 बचेगा अपॉन 55। तो 1 होल 1 अपॉन 15। ठीक है, 1 होल 1 अपॉन 15। ठीक है, आप देखो जरा ये क्वेश्चन है। अभी तक हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ऐड कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को ऐड करेंगे जहाँ 3 फ्रैक्शंस दी है या 3 रेशनल नंबर दिए हैं। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 35। कितना आएगा, 35 आएगा। ये करने से पहले ऐसा करो, पहले ये साइन का जो इसमें डाउट चल रहा है पहले उसे खत्म कर लो। कैसे, ये जैसे तैसे हो जाएगा, जैसा लिखा है वैसे ही ये भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस जो मल्टीपल होगा तो माइनस होता है। ये भी मैं आप लोगों को पिछली क्लासों में बता चुका हूँ कि जब प्लस और माइनस का मल्टीपल होता है वो कितना होता है, माइनस का 35 होता है। तो कैसे होगा, अब इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 35। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 7 7 2 जा 14 प्लस 7 5 जा 35, 5 20, 35 बन जा 35 माइनस 6। ठीक है, तो 35 14, अब इनको सॉल्व करो। 14 माइनस का 14 और माइनस का 6, तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 0 अपॉन 35। जब 0 से करोगे तो आंसर 0 है। एक बार चेक कर ले जरा, 35 सही आंसर है नहीं, मैं कुछ है। एक बार देखो, एलसीएम 35, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14। ठीक है, और
5 7 जा 35, तो 5 4 जा 20 और 35 तो 6, 14 में 6 गया 20 है। कौन से आगे समझो बेटा। आप देखो जरा अगला क्वेश्चन, ये समझ लो बहुत अच्छे से सब लोग। अब हम इसके बाद आपको सब्सट्रैक्ट करना बताएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया ऐड करना, ऐड कैसे किया जाएगा। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमारी यूट्यूब आईडी में वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन तो एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो, आप लोग अभी बच्चे हो छोटे छोटे से हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन है इनकी वैल्यू और निकालेंगे। जैसे 5/10 है, माइनस 13/18 है, बी वाला 7/54 है, माइनस 11/72, सी -5/14, -9/21। आप देखो जरा क्या होगा। इनका एलसीएम लो, ये एक 2-3 मैंने क्वेश्चन और नहीं लिखे आप लोगों के लिए, ठीक है। इनको और हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा। 12/18 एलसीएम इसका कितना होगा, इसका जो एलसीएम देखो, एलसीएम सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालना आता है वो भी आप सीख लो। आप दोनों इवन नंबर है तो पहले 2 से कट कर दो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 से 2 3 जा 6, 3 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। अब देखो जरा एलसीएम कैसे होगा। तो जो ये नंबर आए ये हमारे फैक्टर जो आए इनका हम आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, 18 2 जा 36, 13 2 जा 26। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा -11/36। कितना आंसर आ जाएगा इसका -11/36। देखो जरा 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, 18 2 जा 36, 30 2 जा 26। तो 26 से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 26 से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 11/26। और इसी तरह यहाँ देखो जरा 7, इनका एलसीएम लो 54 और 72। 54 और 72 2 से दोनों इवन नंबर है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 27, 18। फिर इवन नंबर आ गया 27 9 है। अब 9 से पहले 3 से 9 3, फिर 3 से 3 1, फिर 3 से 1 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में 27 का मल्टीपल कितना हुआ 8 मल्टीपल 27, 7 8 जा 56, इसे 5 पावर 5 260। कितना आया 260। तो
इसका एलसीएम कितना आ गया 216 आ गया। ठीक है, एलसीएम आपको समझ में आया कैसे निकाला जाता है। तो 216 लिखा हमने एलसीएम में। ठीक है, 15 से 4 बार ये जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 4 जा 28। आप 7 इस ये 3 बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और 33। इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 8 जा 11 और 5 1 6 2 1 6 सब ठीक है। आप 54 4 जा 216, 54 4 जा 216 तो 4 बार गए, 54 4 जा 216 4 बार 4 7 जा 28 और 72 3 जा 262 का ऐसे मल्टीपल किया तो 33 क्योंकि 11 से 33 तो ऐड कर दिया तो 61 अपॉन 216। ठीक है, आप जरा अगला क्वेश्चन देखो। आप इसमें जरा कैसे होगा ये देख लो। इसका एलसीएम होगा 21 और 14, 2 से 21 7, 3 से 7 7 7 से तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? आ जाएगा एलसीएम 42। कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 तो एलसीएम आ गया आपका 42। 14 3 जा 42, 3 5 जा 15 माइनस 7 21 2 जा 42 माइनस 18 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे 8 5 11 13 33 कितना आ जाएगा माइनस का 33 अपॉन 42 माइनस ऐड क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम साइन है। ये देखो जरा दोनों का हमने ऐड कर दिया तो आंसर हमारा दोनों सेम साइन होने की वजह से ऐसा हो जाता है। एक बार फिर से समझ जैसे 12 और 18 का एलसीएम 36, 12 और 18 का एलसीएम 36 तो अब 12 3 जा 36, 3 5 जा 15, 18 2 जा 36, 13 2 जा 26। एक प्लस का एक माइनस का सबसेट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 36। अब इसका एलसीएम 216, 54 4 जा 216, 4 का इसमें किया तो 7 4 जा 28, 72 3 जा 216, 3 का मल्टीपल इसमें किया तो 11 3 जा 33, माइनस और माइनस का मल्टीपल प्लस हो जाता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा इतना आ जाएगा। इसी तरह इसका एलसीएम 42 एलसीएम तो 43 3 जा 42, 3 का मल्टीपल इसमें तो 15, 21 2 जा 42, 2 का मल्टीपल 9 है 18, दोनों सेम साइन किए तो ऐड हो जाएगा। जब दोनों से हमेशा याद रखो, देखो मैंने कितनी बताया, जब सेम साइन के नंबर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो हमेशा ऐड करो। अब माइनस में तो साइन तो माइनस का रहेगा लेकिन वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लस में भी आप जो नीचे, अब इससे हमने इसे सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको मल्टीपल वाले भी बता रहे कि नहीं हम मल्टीपल कैसे करते हैं। ये देखो जरा बेटा, और क्वेश्चन देखो जरा। अब ये मल्टीपल वाले कैसे, -3/10 मल्टीपल 7, 3/13 मल्टीपल -9, सी 9/19 मल्टीपल 15 7। अब देखो जरा इन्हें आप सॉल्व कैसे करें। -3/10 मैंने आपको क्या बताया, इसका सबसे आसान तरीका जब सिंबल तो ऐसे भी फ्रैक्शन में बदल लो, इनको भी हम फ्रैक्शन में बदल ले रहे हैं। अब देखो जरा, कट तो कहीं से हो नहीं रहा तो सामने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीपल, 7 3 जा 21 तो माइनस का 21/10। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कम करेंगे, इससे डिवाइड 10 2 जा 20 अब 10 1/10। इसको देखो जरा,
9 3 जा 27 अपॉन 30 डिवाइड करो 30 2 जा 26 1 अपॉन 30। ये आंसर इसका हो गया। समझ में आया? आप देखो ये कट हो रहा है 91 जा 90 19 3 जा 57 93 जा 57 जो बचा ऊपर वाले का ऊपर वाले मल्टीपल 9 3 जा 27 आंसर कितना आ गया 27। इस तरह से ये हमारे हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसी के साथ एक दो कुछ सवाल और उसके साथ फिर आज का टॉपिक मैं यहीं बंद करता हूँ और फिर कल एक नए चैप्टर के साथ आपको फिर मिलूंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद में मैं फिर आपकी क्लास को बंद कर आज के लिए समाप्त करने जा रहा हूँ। और वीडियो आप लोग अच्छे से देखना और क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन कुछ और देख लो, -3/5 डिवाइड बाई 2 -4/5 डिवाइड बाई 3 -3। ठीक है, और -1/8 डिवाइड बाई 3/4। मैंने आपको ऐड के क्वेश्चन बताए, मैंने आपको सब्सट्रैक्ट के क्वेश्चन बताए, मैंने ऐड करना बताया कैसे किया जाता है, मैंने सब्सट्रैक्ट करना बताया कैसे किया जाता है, उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल करना बताया कि कैसे किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक है डिवाइड कैसे किया जाता है। देखो जरा, जब इस तरह क्वेश्चन है तो हम क्या करें, इसके नीचे मैंने कहा था जो सिंगल हो तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये फ्रैक्शन ऑलरेडी है ही। अब इसे हम नंबरिंग देते हैं A B एंड C। ठीक है, क्या करें, मैंने क्या बताया, जब इस तरह क्वेश्चन डिवाइड वाला हो तो सबसे पहले हम इन्हें मल्टीपल में कन्वर्ट करें। मल्टीपल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस पहले वाले नंबर को जैसे का तैसा रख देंगे, यहाँ पे मल्टीपल लगा देंगे और इसे उठा के पलट देंगे तो इसे 1/2 हो जाएगा। ऐसा ही इसमें पहले वाले नंबर को जैसे का तैसा डिवाइड किया मल्टीपल और इसे उठा के ऊपर का नीचे कर दिया 1/3। यहाँ पे -1/8 डिवाइड किया मल्टीपल, यहाँ पे 4/3। अब देखो जरा कोई कुछ कट रहा है, इसमें सही कट रहा है तो 3 1 जा 3/10। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 1 जा 4/15। 4 1 जा, अब ये देखो जरा यहाँ कट रहा है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कट गया तो क्या बचा माइनस का 1/6। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा, एक बार समझ लो। मैंने क्या बताया कि डिवाइड है, डिवाइड की जगह मल्टीपल लगा दो और ऐसे उठा के जो अंश जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर वो से न्यूमरेटर कर दो। ठीक है, ऐसे इसे चेंज कर दो, ऐसे इसे चेंज कर दो, तो जो भी हमारा कट रहा है उसे कट कर दो। ठीक है, आज की क्लास मैं आपकी यही खत्म कर रहा हूँ। ओके बाय, मेहनत करना, जो भी डाउट हो आप कमेंट डाल सकते हो, वो मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, बाय।